गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं रीजनिंग का सेशन। तो जल्द से जल्द इसको कवर करते हैं। रीजनिंग का सेशन है, प्रैक्टिस सीरीज है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना हो सकता है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं इतना कहूँगी कि अगर आपका साथ रहा और आप सपोर्ट करते रहे तो यही सेशंस जो है हम फिर से लाइव सेशंस में कन्वर्ट करेंगे। बट उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए, आप जल्दी शेयर करेंगे तो हम जल्दी आएंगे। टारगेट मेरा कुछ ही दिनों का है, तो प्लीज़ उस टारगेट को पूरा करते हैं हम, और फिर उसके बाद इनके जो है लाइव सेशंस लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेल स्कूल, इसका एनालॉगी है। दिस इज द एनालॉगी टर्म्स। ये हम एनालॉगी कर रहे हैं। तो एनालॉगी में सबसे पहला क्या है कि एनालॉगी क्या कहता है। देखिए, एनालॉगी एनालॉगी क्या है आपकी। एक्सपेल इज टू स्कूल, तो स्कूल से निकाला जाता है। तो एक्सपोर्ट फैक्ट्री नहीं करती, निकाल नहीं सकते। स्कूल में स्टडी करते हैं, लेक्चर कॉलेज में देते हैं। आंसर इज नेशन से बाहर, देश निकाला इज कॉल्ड एज एग्जाइल। तो राइट आंसर इज एग्जाइल। डिजीज इज टू मेडिसिन, डिजीज जो है वो मेडिसिन से है। फेमाइन किससे ठीक होगा, रिवर से नहीं, ड्रॉट से नहीं, क्लाउड से नहीं। बीमारी महामारी जो है वो रेनफॉल से ठीक है। सूखा तो सूखे से बीमारी होती है, तो आंसर इज रेनफॉल। आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है। ये ऑल टर्म्स आर एनालॉगी, ठीक है। आपको एनालॉगी भी आती है, रिलेशन बताना होता है। आर्किटेक्ट इज टू बिल्डिंग, स्कल्प्टर इज टू म्यूजियम नहीं, स्टोन नहीं, चिजल नहीं। स्कल्प्टर क्या बनाता है, स्टैचू बनाता है, स्टैचू बनाता है। नाउ नेक्स्ट आता है, ये भी एनालॉगी है। 12 इज टू 13, 12 जो है वो 30 है, तो 18 कितना होगा। देखिए 12 विथ 30 का करना है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 2 24, और 24 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो आता है 30, राइट। सेम थिंग अगर हम इसमें 18 टू ज़ा 36, और सेम थिंग अगर हम इसमें 6 ऐड करें तो बनता है 40। जितने नंबर्स जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर, उस उतने ही हम सेकेंड टर्म से भी उसी नंबर से, उसी डिजिट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर आना चाहिए 42। नाउ नेक्स्ट आता है 32 इज टू 21, ठीक है। या तो सिंपल है कि इसको आप 11 से करें, लेकिन अगर हम इसका 21 है, 32 21 है, तो सिंपल तरीका क्या है, इसको रिवर्स कर लीजिए। 23 इज टू 21, तो 23 में क्या माइनस करें कि 21 आए, तो 2 21 आ गया, ठीक है। सेम थिंग 35 है, ठीक है। 35 का उल्टा क्या करोगे, 53। जो डिजिट आपने यहाँ पे माइनस किए, सेम डिजिट आप यहाँ पे माइनस करो, तो क्या बनता है 51। आंसर इज 51 ए। आई होप कि याद रखना, जो एनालॉगी फर्स्ट रिलेशन बताता है, सेम रिलेशन हमें उस पर भी फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेशियो ऑफ 8 बुक्स टू 16 बुक्स। 8 बुक्स की रेशियो 16 बुक्स है, ठीक है। आपने इसमें रेशियो निकालनी है कि 8 बुक्स हैं और 16 बुक्स है। इसकी रेशियो क्या होगी, 8 1 8, 8 2 16। आंसर इज 1/1 इज टू 2। नाउ फ्रैक्शन निकालनी है 1/2। 1/2 प्लस 1/3, इसकी फ्रैक्शन क्या है, 3:6। एलसीएम निकाल लो, 2 3 6, 3 प्लस 2, आंसर इज 5/6। आंसर इज 5/6। नाउ नेक्स्ट आता है APBQCRDS। देखिए एक सीरीज देखिए, ABCD, तो आगे क्या आएगा E, ठीक है। PQRS आ गया TSTET, आंसर इज ET। नेक्स्ट आता है TCFK RADIOXAF JSVA, ये सीरीज है। अगर हम देखें इसको TCFK, तो यहाँ से अगर हम देखें TROJ, तो ये आपका माइनस टर्म्स पे जा रहा है, ठीक है। अगर देखें J कितना, KLMNO, 4 का डिफरेंस, माइनस PQ कितने का डिफरेंस, -2, RST और -1 का डिफरेंस, यही आया, -1 -2 और -4 का डिफरेंस। सेम थिंग अगर हम यहाँ से देखें CAXS, तो यहाँ पे देखिए C ऊपर से चलिए, ABC
सी से -2, सी से -1 क्या आया, -2 हुआ ना, ए और बी, तो ये -1 करके -1, ए से एक्स -2, जेड -3 आ गया। ये कितने का डिफरेंस है, एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स -3 का डिफरेंस, राइट। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आर ए डी, तो -2 का डिफरेंस, डी ई एफ यानी -1, ए बी सी -2, वी ए, तो यहाँ से अगर हम वी ए वी का करें या वी ए का करें, तो यहाँ से देखिए यू वी से वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड -4 का डिफरेंस, ऐसे ही चल रहा है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी वही चीज आएगी, तो इसका जो ऑपोजिट बनेगा, देखिए यहाँ पे अगर -4 है तो जे का -4 का -6 कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आएगा, सी, 1 2 3 4 5, -6 का डिफरेंस क्या आएगा, सी, यहाँ पे भी -6 का डिफरेंस क्या आएगा, एल, तो ये क्या बनेगा आपका, क्लॉट। आंसर इज क्लॉट। मंकी, मंकी कैसे है, MONKEY, ठीक है, इसको उल्टा लिखो तो ये क्या है, YEKMNOM, ठीक है, इसको उल्टा करके लिखते हैं, तो Y का X, E का क्या आता है, DE, JK, ठीक है, L, ये क्या है आपका M, फिर है N और फिर है L, तो ये क्या आ रहा है, XY, ठीक है। तो वैसे ही टाइगर, टाइगर का उल्टा क्या है, अगर हम हो इज हाउ, ये है हो नहीं है, हाउ इज टाइगर रिटर्न, तो टाइगर को कैसे लिखेंगे, देखिए RIGIT, रिगेट, तो इसको आर, इसमें क्या माइनस हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे XY, तो यहाँ पे क्या आएगा S, ठीक है, EF, यहाँ पे क्या है DE, यहाँ पे क्या आ रहा है E, ये E है ना आपका E, तो यहाँ पे D क्या आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा EFG, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा F, और यहाँ पे आपका Q, और यहाँ पे D और Q, माइनस का डिफरेंस है SR, यहाँ पे आपका कितना है, देखिए D मंकी, तो ED आ गया -1, तो यहाँ पे -1 आपका H, देन उसके बाद आपका क्या आएगा E, -1 क्या आया आपका D, यहाँ पे क्या आएगा आपका D, ये आ गया D, फिर उसके बाद FG -1, ठीक है, F आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है JK -1, MM, तो यहाँ पे क्या आएगा I, यहाँ पे आपका G है I, तो यहाँ पे आपका क्या बनना चाहिए I, ठीक है, यहाँ पे क्या बनना चाहिए GHI, H आ गया, देन उसके बाद TQ, तो आपका बनना चाहिए SDFH, मतलब एक एक का डिफरेंस है, तो SDFHQ, यहाँ पे एक गलती है, SDFHQ, यहाँ पे Q आएगा, आंसर इज B, आंसर इज B, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ठीक है। मंकी को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो आपका किस तरह से बनेगा, ये SDFHQ, राइट। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विद द लेटर ERDU, ERDU के द्वारा कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो RU, इससे एक ही वर्ड बनता है रूड, तो आंसर इज 1, आंसर इज 1, ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका 1। वैसे यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, अगर हमने मंकी को इस तरह से लिखा है ना YX करके, ठीक है, उल्टा करके लिखा है, तो अगर हम इसको देखें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आपका टाइगर को, जैसे टाइगर है इसको उल्टा करके लिखा है हमने XDMNHL, तो मंकी है, मंकी को उल्टा करके लिख रहे हैं, तो इसको हमने टर्म्स को जोड़ा है, तो अगर हम इसको भी देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइगर है तो आपका S यहाँ पे आ रहा था, D आपका FHQ यही आ रहा था ना आपका, तो अगर आप इसको उल्टा करके यही टर्म आनी थी तो ये आना था QHFDS, इसी तरह से बनना था, तो इसका सही आंसर क्या आएगा SDFHQ, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो QHFDS,
ठीक है, इस क्वेश्चन पे अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एम लेटर। देखिए, अगर हम यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स को बैकवर्ड ऑर्डर में लिखें, ठीक है, एक सेकेंड, देखिए इंग्लिश लेटर को अगर हम बैकवर्ड ऑर्डर में लिखें, बैकवर्ड ऑर्डर में यहाँ से आप ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप पेपर पे लिख सकते हो एच आई एफ एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये है। If the n, then which letter will be the fifth to the letter m? m का फिफ्थ लेटर कौन सा होगा? ये m है ना, यहाँ से लेफ्ट लेटर चलना है, 1 2 3 4 5, ये है आपका फिफ्थ लेटर। कि अगर 13 देखो, 13 में +5 अगर हम ऐड करते हैं राइट से तो 18 आता है। तो यहाँ से अगर हम उल्टा चलते हैं, माइनस करते हैं, तो तब भी आपका r आएगा। तो आंसर इज r। इन सर्टन लैंग्वेज रोड इज रिटन, रोड क्या है आपका RODA, इसको लिखा गया है ORDA, ठीक है, फर्स्ट वर्ड इस साइड और फिर ये। तो डेट कैसे लिखा जाएगा? तो डेट भी ऐसे लिखा जाएगा, AD, पहले A पहले आएगा, फिर D, इसको इसके साथ रिवर्स कर दो, दैट इज ADET। तो आंसर इज ADET। अ मैन सेड टू अ वुमन, अ मैन वुमेन से कहता है, अ मैन सेड टू, मैन है जो वुमेन से कह रहा है, ठीक है। द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज रिलेटेड टू, हाउ इज दैट वुमेन, एक पुरुष ने स्त्री से कहा, तेरे भाई का इकलौता पुत्र मेरे भाई की बीवी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अ मैन सेड टू द वुमेन, एक मैन जो है वो वुमेन को कह रहा है कि द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, मतलब वुमेन का जो ब्रदर है, ठीक है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मतलब मैन की जो वाइफ है उसका ब्रदर, ठीक है, इज द ब्रदर ऑफ ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, जो आपका वुमेन का जो सन है, वुमेन का बेटा जो है उसकी बहन, उसकी बीवी का भाई है। तो हाउ वुमेन रिलेटेड टू द वाइफ, दैट इज सिस्टर, ठीक है, क्योंकि जो वुमेन है, वुमेन का बेटा जो है, किसका बेटा भाई है, वुमेन का बेटा, मान लीजिए वुमेन का जो सन है दैट इज द ब्रदर ऑफ वाइफ, ठीक है, ब्रदर ऑफ मैंस वाइफ। तो ब्रदर, अगर बेटा ब्रदर है उसका, तो ये जो वाइफ है वो उसकी क्या हुई, आपकी बेटी, ठीक है, वाइफ क्या हुई, बेटी। तो हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड, देखिए यहाँ पे ब्रदर है, ये जो ब्रदर है आपका, इसमें क्या है कि ये मेरी बीवी का, जैसे मान लीजिए वाइफ का ब्रदर किसका बेटा है, ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, मतलब उसके ऑफ योर ब्रदर, जो ओनली बेटा है, जो आपकी वुमेन का बेटा, ठीक है, वुमेन का बेटा, ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, मतलब जो आपके मैन कहता है वुमेन से कि योर ब्रदर यानी तुम्हारा भाई, ठीक है, उसका बेटा, तुम्हारे भाई का बेटा, पहली चीज तुम्हारे भाई का बेटा, ठीक है, तुम्हारे भाई का बेटा मतलब इसका भतीजा, ठीक है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, तो जो तुम्हारे भतीजे की बहन है, भतीजे की बहन है। तो हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, तो उस रिलेटेड टू मैन के साथ क्या है उसकी, आपकी आंट, सिस्टर, या फिर, तो ऑब्वियसली वो उसकी क्या हुई कि अगर भतीजा है, भतीजा जो है वो उसकी उसकी बीवी का भाई है, तो भतीजा, और इसका मतलब जो वाइफ का पति है वो उसके साथ क्या लगा, आंसर इज ग्रैंड मदर, ये नहीं आएगा, सिस्टर नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड मदर, क्योंकि सास, वाइफ जो है वो सास है, क्योंकि सास का जो भाई का बेटा, सास का भाई, तो
ऑब्वियसली जो भाई है वो ससुर लगा, ठीक है, वो ससुर लगा क्योंकि ससुर का भाई दैट इज योर ग्रैंड मदर। फिर भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, आपका क्या है डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, तो ये क्या आएगा 144, 169, 256। देखिए 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, ये किसका है 16 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे होता 289 देन इट इज 17th का स्क्वायर, तो आंसर इज 288। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द इंग्लिश। अभी हमने किए इंग्लिश अल्फाबेट्स A B C D E F G H I J K L, ये लिख लीजिए, पहले आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए X Y Z, ये लिख लिए। वो कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से 8th लेटर, 8th लेटर कौन सा है आपका H, ठीक है, एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने लेटर्स हैं आपके 11, ठीक है। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड डाउनग्रेडेड, डाउनग्रेडेड से थर्ड वर्ड कौन सा है W, ठीक है, फिफ्थ वर्ड कौन सा है आपका G, सेवेंथ वर्ड कौन सा है A, क्योंकि ये फिफ्थ है G, सिक्स सेवेंथ, तो सेवेंथ A, नाइन्थ अगर सेवेंथ A है 8 9 E, तो इससे क्या बनेगा ओनली वन वर्ड दैट इज कॉल्ड वेज, क्या बनता है वेज, आंसर इज 1। इफ वाटर इज रिटन एज, वाटर को GT लिखा जा रहा है, तो HKTG को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे तो अक्षर जो है WYABCTUVEFGRST, अब यहाँ पे देखिए HKTG को क्या लिखा है, यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखें ऐसा तो है नहीं कि +1 में अगर हम करें आपका WXY तो HIJ आना चाहिए, पर यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, इट मीन्स ये माइनस में चलेगा, तो HFGH -1, FGH आपका IJ, JK आता है तो यहाँ पे I -1, T जो है ST क्या आएगा आपका R -1 आ गया, फिर E, तो ये क्या बनेगा आपका फायर, आंसर इज फायर। देखिए कोई डाउट होता है पूछ लेना, कोई भी अगर आपको गलती लगती है तब भी बता देना, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही हूँ, अगर आपको सेशन में कोई भी डाउट होता है आप बता देना, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। Pointing towards a boy, Veena said, "He is the only son of my grandfather." He is the boy related to, how is boy related to आपका, देखिए पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, ये बॉय है जिसको वीना पॉइंट कर रही है, ठीक है, ये बॉय है एंड कहती है कि ही इज द सन, ये जो है सन है, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का बेटा, ग्रैंडफादर सन, ग्रैंडफादर सन इज फादर, फादर का बेटा है ये, ठीक है, फादर का बेटा सन, और क्या कह रही है अ बॉय वीना सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई, तो फादर का ग्रैंडफादर का बेटा उसका फादर हुआ, और फादर का बेटा क्या हुआ उसका भाई, उसका क्या हुआ भाई, क्योंकि ग्रैंडफादर का बेटे का बेटा, ग्रैंडफादर के बेटे का बेटा जो है वो उसका क्या होगा भाई। इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये है आपकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, दिस इज आपका, ठीक है, ये क्या आ गया नॉर्थ ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ ईस्ट, ठीक है, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, ये आ गया आपका साउथ वेस्ट, यही है। अब वो कहता है कि इफ साउथ वेस्ट, ये जो साउथ वेस्ट है दैट बिकम्स नॉर्थ, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट है व्हाट विल बी,
तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, तो नॉर्थ ईस्ट जो है अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट आपका जो है डायरेक्शन क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि साउथ वेस्ट जो है ये आपका साउथ वेस्ट, ये जो साउथ वेस्ट है ये बन रहा है आपका नॉर्थ, ठीक है। 135 डिग्री का टर्न ओवर है, 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न है, तो नॉर्थ बन गया। तो नॉर्थ ईस्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये क्या बना, अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ बन रहा है तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा आपका साउथ, क्या बनेगा आपका साउथ। इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 84 डेज। देखिए 84 डेज के बाद आपका अगर आज वेडनेसडे है, हर 7 दिन बाद हफ्ता चेंज होता है, तो 7 1 से 7 7 टू 12 दिन, 12 दिन के बाद भी आपका क्या आएगा वेडनेसडे, क्या आएगा आपका वेडनेसडे। द एज ऑफ द फादर, लेट सपोज करो लेट द एज इज 6 years, फादर की एज जो है दैट इज 3x, राइट। इफ द सम ऑफ द एजेस, मतलब इन दोनों की सम क्या है आपका 3x over 48, ठीक है। तो ये आ गया 4x और ये क्या है आपका 48, x इज इक्वल टू 12 आ गया। तो अब फादर की एज हमें निकालनी है, तो फादर की एज क्या थी 3x, x में वैल्यू भर दीजिए 12, देन इट इज 12 3 36, आंसर इज 36, क्या आएगा आपका 36, ठीक है। तो ये थे आज के आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ पूछ लेना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रीजनिंग आपको करना, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर फिर भी हम पेपर में करते हैं तो ऑब्वियसली करनी चाहिए ताकि हमारी भी प्रैक्टिस हो और आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई गलती होती है तो जरूर बताइए ताकि मैं उस गलती को ठीक करूँ। एंड फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज को फॉलो कीजिए प्लीज, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल है प्लीज उसको सर्च कीजिए एंड उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशंस में, प्लीज शाम के सेशंस को जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, आपका जो है साइंस का सेशन है तो साइंस का सेशन देखिए, फिर आपका ज्योग्राफी का सेशन है, आज आपका प्रैक्टिस सेशन नहीं है, और देन आपका हिमाचल जीके का सेशन है जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहा है। तो सभी सेशंस के साथ जुड़िए, बस इतनी सी दुआ है एंड थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन।